गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। नामी मेरे सतगुरु स्वामी। नामी मेरे सतगुरु स्वामी। नाम की महिमा गावे। नाम की महिमा गावे। परम धाम मार्ग बतला कर। परम धाम मार्ग बतला कर। धूरी धाम समझावे। धूरी धाम समझावे। घटपट खोले अंदर बोले। घटपट खोले अंदर बोले। राम भजन समझावे। राम भजन समझावे। महिमा गावे राम नाम की। महिमा गावे राम नाम की। नैया पार लगावे। नैया पार लगावे। सतगुरु दाता परम दयाला। सतगुरु दाता परम दयाला। नाम की महिमा गावे। नाम की महिमा गावे। सूरत स्वामी का भेद बता कर। सूरत स्वामी का भेद बता कर। अंदर मन समझावे। अंदर मन समझावे। इस घट में है क्या क्या नकसे। इस घट में है क्या क्या नकशे। रंग महल बतलावे। रंग महल बतलावे। घाट पार है धाम तुम्हारे। घाट पार है धाम तुम्हारे। लोक सभी समझावे। लोक सभी समझावे। हरि गुण गाते हैं ये सतगुरु। हरि गुण गाते हैं सतगुरु। हरि का भजन बतावे। हरि का भजन बतावे। धूरी धाम के मालिक सतगुरु। धूरी धाम के मालिक सतगुरु। घटपट खोली दिखावे। घटपट खोल दिखावे। श्रद्धा भाव से जीव जुड़ते। सदा भाव से जीवन जुड़ते। चरण शीस झुकावे। चरणन शीस झुकावे। महिमा सुनते राम नाम की। महिमा सुनते राम नाम की। मन मंदिर हर स्वामी। मन मंदिर हर सावे। नाम सुधार स्वयं अमृत देते। नाम
सुनावे अखर नाद का शब्द सुनावे अखर नाद का ब्रह्म देश बतलावे ब्रह्म देश बतलावे ये सतगुरु है प्रीतम मेरो ये सतगुरु है प्रीतम मेरो नाम राम समधावे नाम राम समझावे घाट पे बैठो अंदर बोलो घट पर बैठो अंदर बोलो मंद मंद मुस्कावे मंद मंद मुस्कावे श्रद्धा भाव की चरण वंदना भाव की चरण वंदना सब जन शीस झुकावे सब जन शीस झुकावे सत्य गुरु जय गुरुदेव सत गुरु जय गुरुदेव प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि प्रेम से ही सब कुछ मिलता है। बिना प्रेम के, बिना सौहार्द के, बिना भाव के कुछ भी नहीं मिलता। और यही बताया कि गुरु और प्रभु राम और कृष्ण समस्त देवी देवता भाव की भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से जब पुकारते हैं तब वो मिलते हैं और तभी नैया पार लगाते हैं और तभी परम धाम पहुंचाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाव झरोखे बैठेंगे तो कुछ होगा। तो प्रेमियों, हमारे समरस संत सदगुरु रविदास जी जो अलख काशी में जगा रहे हैं, गोविंद नाम बतला रहे हैं और अपने जीवों को समझा रहे हैं, जगत को एक नाम जहाज गहा रहे हैं। वो कैसे क्या कहते हैं कि एक दिन की बात है कि वो एक मूर्तिकार है, उस मूर्तिकार से मूर्ति खरीदने गए। मूर्ति राम जी की एक ही थी, खरीदने वाले दो थे। तो मूर्ति एक थी, खरीदने वाले जब दो थे, एक उन्हीं की बिरादर, उनकी माँ की कोई मिलने वाली जो है एक देवी नवयुवक ही राम जी की मूर्ति चाहती थी और इधर रविदास जी भी राम जी की मूर्ति लेना चाहते थे। अब दोनों पहुंचे, अब वो परेशान कि राम जी की मूर्ति किसको दे किसको ना दे। पहले तो रविदास जी ही पहुंचे, पर वो जिद कर रही थी तो कह रहे हैं महाराज तुम इन्हीं को दे दो, हमें रहने दो, क्योंकि इनसे कौन झगड़ा करेगा। ले जाओ देवी आप राम जी को, मैं ऐसे राम जी से वंदना प्रार्थना करूंगा। तो प्रेमियों, माता भी भक्तवत्सल, भगवान का भजन करने वाली, और रविदास जी भी उसी के तरीके के थे। प्रेमियों, जब रविदास जी को प्राप्ति हो गई, क्योंकि उस जमाने में यहाँ नाम के गुरु तो उन लोगों ने बना लिए, क्योंकि उस समय के समकक्ष जो तीनों सदगुरु रहे उनके गुरु एक ही थे। आप इतिहास को देखेंगे, पता लगाएंगे तो पता लग जाएगा कि उनके गुरु एक ही थे, समकक्ष समकालीन जो रहे। और तीन नाम जहाज थे। अंतोगत्ता नाम जहाज एक ही होता है, भ्रम होता है, पर तीन तीन नाम जहाज थे, कोई किस पे बैठे उतरे। इस भारत में नाम क्या प्रचार हो, गुरु का प्रचार हो, प्रभु से मिलने का रास्ता खुले, ये उनका काम था। ये नहीं था कि 3 नाम है या 10 नाम है। कहते राम के 1000 नाम,
लाख नाम कृष्ण के, हरि के अनंत नाम। अगर अनामी के अनंत नाम है तो कौन सा गुनाह है? आपसे जिससे खुश हो जाए वही चीज से अच्छा, पर रास्ता तो एक ही, कोई 10-20 तोड़े। तो अब समरस संत रविदास जी को जब मिल गया तो प्रशंसा तो होती रही, पर अब सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि वो जात के रैदास, मतलब चमार जाति के रैदास, तो इतना बड़ा छुआछूत का पहले जमाना था कि पूछो मत। कोई सिविल कास्ट का हो, छोटी जात का हो, तो उसे कुएं में पानी तक नहीं भरने देते। उनके लिए कुआं और घाट अलग होता है, और वो पहले 2 लोग पानी भर लेते तो दूसरे लोगों को भरने देते, और वो पूजा कर लेते तो इन्हें पूजा भी नहीं करने देते। मैंने छत्तीसगढ़ के प्रेमियों से, राम प्रेमियों से सुना यहाँ प्रयागराज कुंभ मेले में कि हम आदिवासी हैं, राम जी के भक्त हैं, राम जी हमारे उधर गए, सो हमें राम जी के मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, तो हमने अपने बदन पर ही राम राम गोदा लिया और राम जी की साधना करने लगे। हमने सूरदास लोगों को देखा कि पूरी रामायण सूरदास को आ रही, राम जी की कृपा से। तो भक्ति किसी की मोहताज नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद की मोहताज नहीं है। जब उन्हें नहीं जाने दिया तो अब तो उनका नाम है, उन लोगों को ऐसा रामायण आती है कि दूसरों को नहीं आती। तो भक्ति किसी की जो है, किसी की श्रद्धा पे ठोकर नहीं मानना चाहिए, इंसानी जात है। पर उस समय का जमाना कुछ और ही था, और आज भी किसी की बुद्धि में वही घुसा पड़ा। पर संतों के दरबार में ना तो कोई संत छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है। अब समरस संत रविदास जी की धीरे धीरे चर्चा हो रही। एक दिन क्या हुआ कि गाजीपुर के महाराज ने कुछ चढ़ावा भेजा। कहाँ को? त्रिवेणी संगम गंगा जी में चढ़ाने के, और मान सम्मान से चढ़ाने के लिए भेजा। और जब भेजा तो पुरोहित जी उस सम्मान को लेकर के चले काशी पहुंचे, जबकि गाजीपुर में गंगा जी हैं, पर उन्होंने चढ़ाने के लिए त्रिवेणी संगम गंगा जी में भेजा। वहां अब इनकी जूतियां टूट गई पुरोहित जी की, तो जूती दूर से फेंक दिया सामने। अरे कहा महाराज बैठ तो जाइए। तो कहा हम जा रहे हैं गंगा मैया त्रिवेणी प्रयागराज, ये मेरे महाराज ने दिया है गंगा मैया को चढ़ाने के लिए, कुछ कि उनकी दया हो हमारे राज्य में, और ये सम्मान चढ़ाने जा रहे हैं। तो कहा हे महाराज ये दमड़ी मेरी भी लेके जाओ, नहीं चढ़ा देना। कब दूर जूता तो पहन लिया, उनको कह रहे दूरे हो। तो दमड़ी कहा नीचे रख। जब नीचे रखा तो गंगा जल लिए थे कमंडल पे, उस पे डाला, तब उसको टेक में रखा, मतलब गंगा जल डालने से उनके लिए पवित्र हो गई। और जूता जो उन्होंने छुआ था, जो सीला था, वो उसको गंगा जल नहीं डाला, वैसे भर लिया। अब समझने की बात है। अब धीरे धीरे पुरोहित महाराज जा रहे हैं, त्रिवेणी संगम पहुंचे, और वहां गंगा जी में मारस बाप चढ़ाया और डुबकी लगाया। निकलने का समय आया, अंधा हो गया, दिखाई न पड़े, रोने गाने लगे, हे गंगा मैया कौन सा अपराध किया। और वो जो दमड़ी थी वो तेज में खो से पड़ी थी, उसको तो चढ़ा ही नहीं था, पूरा मारस बाप चढ़ गया था। और गंगा मैया को दमड़ी भी प्यारी थी, क्योंकि भगवान को भक्त की श्रद्धा ही प्यारी होती है, लाख करोड़ प्यारा नहीं होता। हमारे गुरु महाराज को 1 रुपया वाला सबसे ज्यादा प्यारा रहता है। वो 500 बाद में मांगते थे, 1 रुपया पहले मांगते थे। आप सभी को पता होगा, 1 रुपया पहले मांगते थे, 500 बाद। अब जब रोए गाए तो गंगा मैया ने वहीं दिखाया उनको। तो कहा मानी महतारी क्या हो गया, माता रानी कैसे हम ऐसे हो गए। तो कहा भाई वो जो हमारे भक्त रविदास जी ने वो दमड़ी दिया वो कहा। अरे कहा भैया ये तो टेटवई में रखी है, ये लो। फौरन टेट से निकाला और उसमें डाला। तो गंगा मैया ने एक सोने का चमचमाता हुआ फर्स्ट क्लास कंगन दिया पुरोहित को। कहा ये मेरे भक्त रविदास को दे देना।
और महाराज जी के लिए कुछ भी दिया। चले मन मस्ती में, फिर भूल गए काशी से, फिर गाजीपुर पहुंच गए, कंगन लिए हुए हैं। अब राजमहल में पहुंचे, रानी ने कंगन देखा तो मन तो मचल गया। पहले लाइए महाराज जी, अरे कहा महारानी, तो गलती हो गई, धोखा हो गया, ये आपका नहीं, ये उस भक्त का है। और हमारे साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने जूती बनवाई, दमड़ी दिया था, सो तुम्हारा माल था सबाब तो चढ़ाया, पर वो दमड़ी नहीं चढ़ाई, मैं तो अंधा हो गया था। फिर किसी तरह वंदना प्रार्थना करने पे आंख आई और उन्होंने बताया कि वो दमड़ी मेरे भक्त की दो। और जैसे दमड़ी मैंने चढ़ाया, उन्होंने एक कंगन उनको देने के लिए कहा था, पर मैं भूल गया, मैं तो यहाँ आ गया, मैं अब वापस जाता हूँ देने, नहीं फिर से अंधा हो जाऊंगा। जब राजा ने इस बात को सुना और रानी ने, तो राजा रानी कहा ठहर जाओ, हम भी चलते हैं उस भक्त के दर्शन करने। अगर उसे गंगा मैया कुछ दे सकती हैं तो इसके मतलब उसके पास बहुत कुछ है, हमें भी कुछ मिलेगा। राजा ज्ञान। अब जब इधर से सूचना काशी पहुंची कि गाजीपुर के महाराज आ रहे, एक से एक पुरोहित दरवाजा लिखवा रहे, सब कुछ करवा रहे, महाराज आएंगे, अच्छा पैसा माल खजाना मिलेगा। अब जब महाराज पहुंचे तो महाराज रविदास जी की गली पकड़े जा रहे। जब हुआ क्या कि महाराज जी तो रखता, अरे कहाँ चमार के यहाँ क्या करने जाएंगे, उसको छुआछूत लग जाएगा, वैसे अशुद्ध हो जाएंगे। अरे महाराज जी कहाँ रहता है, चुप रहो, तुम चुप रहो, हम कहाँ जा रहे हैं उससे। अब वो लोग भी पीछे पीछे लग लिए। अब महाराज जी वहां पहुंचे और सारा वृत्तांत पुरोहित ने बता करके भक्त रविदास को कंगन दे दिया। अब ये लोग परीक्षा के लिए तैयार हो गए। कहा भाई इतने बड़े ये जो है महात्मा है, तो इनकी कठौती में गंगा मैया क्यों नहीं प्रकट हो जाती। तो कहा भाई भक्त की परीक्षा मत लो, ये तो गंगा मैया की श्रद्धा है, उनकी दया कृपा जो मुझको दे दिया। सो अगर आप चाहो तो आप ही ले लो, हमें नहीं चाहिए, आप ही ले लो उनका प्रसाद। तो पहले से तो अंतर्यामी थे, जानते थे कि रानी का मन पहले में चल गया। कहा नहीं, जब तक आप तुम्हारा जब तुमसे गंगा मैया इतनी प्रसन्न है, तुम्हारी कठौती में गंगा मैया क्यों नहीं उछलती, क्यों नहीं प्रकट होती। रविदास जी ने अंदर में प्रार्थना किया, हे मैया, क्योंकि बिना चमत्कार के नमस्कार, उसमें कठौती में गंगा मैया उछलने लगी। भाई देखो ऊपर को सबकी हवा खसकी। रविदास जी ने उसमें हाथ डाला, एक कंगन और निकला, तो ये एक हो गए दो। समझ गए डॉक्टर साहब, एक हो गए दो। तो दोनों गाजीपुर के महाराज की पत्नी महारानी को दे दिया, उन्होंने नहीं रखा। फिर महाराज नतमस्तक हो गए और उनसे जो श्रद्धा भाव बन पड़ा वो मिल गया और चले गए। इस तरह जैसे हुआ उनका हो गया नाम। जब नाम हो गया तो रविदास जी के पास लोग आने लगे, क्योंकि कबीर साहब ने मरी गाय जिंदा किया था, उन्होंने भी यही किया। तो प्रेमियों अब चर्चा होने लगी। अब जब गोविंद नाम जगा लिया तो इधर मीरा रोज गोविंद गोविंद पुकारती, तो क्या करते, काशी छोड़ करके तो जाने था। और जो भी जिसके पास भी ऐसी दौलत हो उसे बहुत परेशान किया जाता, चाहे कल का जमाना हो और चाहे आज का जमाना। ऐसी चीज जिसको मिलेगी उसको परेशानी तो झेलनी। तो काशी में जब परेशान किया तो मारवाड़ में कुटिया रमाई जा करके। तो मारवाड़ कैसे चले, संत शिरोमणि श्री रैदास, संत शिरोमणि श्री रैदास, आदि नाम कौन में बासा, आदि नाम कौन में बासा, गोविंद नाम बतावे, गोविंद नाम बतावे, हरि भजन हो मन मान
भजन हो मन मंदिर में। साचा वेद बतावे, साचा वेद बतावे। वो परम संत रविदास जी जिनके अंदर अनाम की सत्ता सतनाम की सत्ता थी, वो परम धनी उस परमानंद देश के थे। उन परमानंद देश के स्वामी ये रविदास जाति में प्रकट हुए। और जब उस जाति में प्रकट हुए, उनके अंदर जब ऐसी अलौकिक चीज थी तो उसकी महिमा परचम फैलने लगा। और किसी का तो नहीं, काशी में तब से नाम हो गया। कबीर साहब का, रैदास साहब का, गोस्वामी जी का, रामानंद का, और तो कोई नंद नहीं आया अभी, क्या आया है? तो प्रेमियों, अब वो पूरे सदगुरु, तो जब वहां परेशानी होने लगी, अभी आपने सुने हैं कि पंडित जी महाराज, पुरोहित जी महाराज और वहां के धर्माचार सब लोग उनको छुआछूत मानते थे, वहां जाने से कतराते थे और लोगों को जाने नहीं देते थे। इतना बड़ा करप्शन था उस जमाने में। उन्होंने प्रभु नाम का, गोविंद नाम का झंडा गाड़ा। हर कीर्तन ओ खुल कर गावे, हर कीर्तन वो खुल कर गावे। शांत रविदास सभी समझावे, शांत रविदास सभी समझावे। वो खुल करके गा रहे, सारी चीज बता रहे हो, समझाने का मानना है मानो, मत मानना है मत मानो। जब बहुत परेशान कर दिया तो उधर मीरा गोविंद गोविंद नाम लेकर के पुकार रही। अंदर में जब टेर सुन लिया तो धीरे से चले। धीरे से कहाँ चलते हैं? धीरे धीरे चलते जावे, धीरे धीरे चलते जावे। राम नगरिया अयोध्या में, राम नगरिया अयोध्या में। अब धीरे धीरे चलते चलते कुछ दिन रुकते रुकाते राम नगरी अयोध्या गए। जब अयोध्या गए तो इस अयोध्या में अलग जगह कुछ दिन वहां रहे। फिर वो धीरे धीरे चलते चलते मारवाड़ की तरफ, अब राम जी का दर्शन उस समय जैसे होता था किया। और अंदर में तो राम जी वो खुद ही थे, राम जी का दर्शन तो करते थे, पर दुनिया को दिखाने के लिए राम जी का दर्शन करने आए। और वहां रहा और वहां रहे और वहां से फिर चले सैने धीरे धीरे चलते हैं। तो जब धीरे धीरे चलते चलते आते हैं, धाम बड़ेला सतगुरु आए, धाम बड़ेला सतगुरु आए। एक रात्रि अलख जगाए, एक रात्रि अलख जगाए। भोर परे कल्याणी नहाए, भोर पड़े कल्याणी नहाए। जब अयोध्या से चले तो इस धाम बड़ेला में जहाँ आप बैठे हैं, उस समय यहाँ पर कोई घर द्वार नहीं बना था, वो रात्रि विश्राम में ही पड़ गया। और भी कई संत यहाँ आए, रामकृष्ण भी यहाँ आए, उन्होंने विश्राम किया। और विश्राम करने के बाद वो कल्याणी नदी के किनारे कितनों दिन रहे और वहां रह करके उन्होंने साधना किया और लोगों को समझाया और बताया। नरिहर गांव में, तो नरिहर गांव में वो रहे और बताया, तो वहां समझाया और बताया। और उसके बाद में धीरे धीरे वो मारवाड़ की तरफ चलते गए। जो आप लोग जाते हो, कल्याणी नदी के किनारे बैठते हो, उसमें स्नान करते हो, कल्याणी मैया को प्रणाम करते हो, वहाँ श्रद्धा भाव से बैठते हो,
जंगल में मंगल होता है और इतना घना घोर अनुभव होता है कि पूछो मत। जिसका प्रमाण कीते जाते आप ही लोग हो, तो वो दया कृपा उस समरस संत सदगुरु रविदास जी की। वो भूमि जागृत है, उनके चरण पड़े हुए हैं, वहां कई दिन तक वो रुके हैं, वहां रोटी बाटी खाई है, वहां अलग जगह है, हवन पूजन किया है और नाम की धरोहर रखा है। इसलिए वो उतनी भूमि जिस जगह हम आप जाते हैं वो पवित्र है और बारंबार उसको नमस्कार करते हैं। इसलिए जहां संतों के चरण पड़ते हैं वो भूमि पवित्र होती है, पर संत के चले जाने पर यही कहा जाता वहां हलवा पूरी खाने और बनाने का महंती का ही स्थान होता है, कोई संत नहीं होता। इसलिए वहां जो साधक होता है, जो श्रद्धालु होता है, सच्चे मन से अपने सदगुरु को मानता है, उसकी तो साधना बनती है, बाकी मेला देखने का काम रह जाता है और कुछ नहीं होता। क्योंकि ये लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पर संत महात्मा आए थे सो हमारा भी कल्याण होगा, चलो वहां की मिट्टी लाते हैं और वहां प्रणाम करके आते हैं, क्योंकि साधना तो जानते नहीं। तो धीरे धीरे वो इधर आ रहे हैं। फिर माड़वार की करी तैयारी, मारवार की करी तैयारी, 2 हफ्ते की मंजिल भारी, 2 हफ्ते की मंजिल भारी, रास्ते में अलख जगावे, रास्ते में अलख जगावे, सतगुरु हैं रैदास हमारे, सतगुरु हैं रैदास हमारे, नाम भेद समझावे, नाम भेद समझावे। अब वो संस्कार डालते जाए, जहाँ पहुँच रहे हैं वो बता रहे हैं जो सदाभाव से हो जाता है, महात्मा तो वही है, संत तो वही है, दाढ़ी मूछ तो वही है, जो मान जाता है उसको दे दे, फ्री में ले जाओ। अब वो संस्कार डाल रहे हैं, क्योंकि जमाने संस्कार डालने का है, और जो लग जाएगा उसे तो मिल ही जाएगा, और जो नहीं लगेगा चलो बीज बो गया आगे वो जमेगा, ऐसा वो करते चले जाए। और 2 हफ्तों की मंजिल है। अब इधर से कल्याणी से वो जाएंगे धीरे धीरे, रोज करते करते 2 हफ्ते में वो लगभग मारवाड़ पहुंचे। अब धीरे धीरे चलते चलते शाम जहाँ होती है रुकती है, रुकते उठते बैठते और गंगा जी पार करते, जमुना जी पार करते वो धीरे धीरे आगरा पहुंच गए। जब आगरा पहुंच गए, धर धरो हर सतगुरु स्वामी, वहाँ पर अलख जगावे, नाम का बिंदु भारी देखो, नाम का बिंदु भारी देखो, राधा स्वामी गावे, राधा स्वामी गावे। तो भूमियों को जागृत करते चले जा रहे हैं और जगह जगह पर धरोहर धरते चले जा रहे हैं कि भविष्य में ये पोल जलेगा, फलीभूत होगा। ये ऐसा काम करते हुए वो समरथ संसद गुरु उधर को जा रहे हैं और अपनी दया मेहर बरसा रहे हैं। तो धीरे धीरे करते करते वो अब पहुंच रहे हैं राजस्थान की तरफ। तो यहाँ अयोध्या आए तो मथुरा भी चले गए। मथुरा से फिर धीरे धीरे वो मारवाड़ की तरफ चले और जब मारवाड़ पहुंचे, बाग जनाने मीरा के रे, बाग जनाने मीरा के रे, मन मंदिर में लागे फेरे, मन मंदिर में लागे फेरे, मीरा दरस करायो, मीरा दरस करायो, बाग जनाने आयो बेटी,
जी असमंजस में है कि क्या करें क्या न करें। तो महात्मा है, इन महात्मा को क्या कहें। उधर मीरा को जरा से तंद्रा आ गई, तो उस तंद्रा में बता रहे कि बेटी हम आ गए और यहाँ जनाने बाग में बैठे हुए हैं, सो तुम मिलने से मुझसे मिलने आ जा। उसने तत्काल जो स्वप्न में देखा था सत्य है या असत्य है, बांदी को भेजा कि जाओ जनाने बाग में देख करके आओ कि कोई महात्मा तो नहीं आए। जब बांदी आई और देखा महात्मा जी बैठे तो प्रणाम किया और उसके बाद में वो वापस जाकर के उसने बताया। जब बताया तो श्रद्धा भाव से मीरा रानी चल पड़ी। श्रद्धा भाव मेरी रानी, श्रद्धा भाव में मीरा रानी, श्रद्धा भाव में गावे, श्रद्धा भाव में गावे, आंगना मेरे स्वामी आयो, अंगना मेरे स्वामी आयो, मन में आस जगावे, मन में आस जगावे। वो श्रद्धा भाव से सृष्टि चली रह रही है कि संत महात्मा आए हैं, मेरे स्वामी हैं, वो सदगुरु हैं, दाता हैं। और गई और जा करके चरणों में नतमस्तक हो गई और बैठ गई। प्रभु क्या सेवा करें, क्या कहें, क्या जो कैसे क्या करें, और जैसा आदेश हो वैसा करें। महारानी तो थी। तो अब स्वामी सदगुरु रविदास जी कहते हैं, बच्ची रोज तो तू हमें पुकारती, गोविंद गोविंद, मैं ही तो गोविंद हूं, और इसका प्रमाण मैं तुझे दूंगा। सो तुझे अब एक नाम बताता, वो नाम का भजन तुम्हें करना है और गोविंद तुम्हें मिलेंगे, गोविंद तुम्हें मिल जाएंगे। जब मिलने लगे तो करते रहना और ना मिले तो अलग। सतगुरु मीरा नाम गावे, सतगुरु मीरा नाम गावे, घटपट में तुझे मिलना, घटपट में तुझे मिलना, तेरे प्रीतम अंदर बैठे, तेरे प्रीतम अंदर बैठे, हो ही लागे सजना, होई लागे सजना। कहा तेरे प्रीतम अंदर में बैठे हैं और वहां मिलेंगे, और ये नाम है, इस तरह से करना है। सो मेरे सामने पलथी मार करके बैठ, तुझे अनुभव करवाती। उनको थोड़ा सा अनुभव करा दिया, ऊपर चढ़ा दिया, घटपट खोल करके दिखा दिया, क्योंकि श्रद्धा भाव तो उनमें था ही, भक्ति पहले से भरी थी, वो तो रोज पुकारती ही थी। जैसे मिल गया, धन्य धन अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक हुई, और उसके बाद में वो वहां से बाग जनाने से निकले और जाकर के वो मेवाड़ था, वो माड़वाड़ में कुटिया अपनी बनाने लगे। और बांदी को तो सब पता ही चल गया, और एक के बाद अगर दूसरे को पता चल जाए तो आग की तरह वो फैल जाता। छुआछूत का रहा जमाना, छुआछूत का रहा जमाना, राजा मन घबरावे, राजा मन घबरावे, मीरा रानी पे क्रोधित हो, मीरा रानी पर क्रोधित हो, बोले वो धमकावे, बोले वो धमकावे। अब मीरा रानी को डांट रहा है, अरे ये छुआछूत है इस जाति के, और वहां कैसे गई थी, उनको कैसे गुरु मान लिया, कैसे चरण वंदना की, ये सब कैसे किया, और हम महाराजा हैं और इतनी उच्च कोटि की जाति के हैं, ठाकुर हैं, तुमने ऐसे कैसे किया, और तुमने ये सब कैसे महापाप कर दिया जो मेरी बदनामी हो रही। उसने कहा देखो जो मैंने किया सो किया, मैं ठाकुर ब्राह्मण नहीं जानती, मेरे गोविंद से जिसने मैंने मिलाया वही मेरा गोविंद है, मैं सब नहीं जानती। मेरे गोविंद ने मुझसे, मेरे गोविंद को जिसने बनाया वही गोविंद है, और मैं उसी का गुणगान करूंगी। अब वो संत थे,
संत से सभी लोग डरते हैं, उनकी बद्दुआ नहीं लेते। इसीलिए कोई सेवादार हो, संत हो, साधक हो, तो उसकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो प्रेमियों, और जो अपने सदगुरु का श्रद्धालु होता है, सदगुरु के चरणों में रहता है, तो ये तो जानते हो, शीश दिए अगर गुरु ले तो भी सस्ता जान। अगर गुरु मिल जाता है और सब कुछ निछावर करने के बाद ही वो मिलता है, तो भी निछावर करना ही होता है। क्योंकि भल्ला ने तो यही किया था। अभी थोड़ा से और सुन लीजिए, उसके बाद में आप भल्ला की भी सुन लीजिए। तो क्या हुआ था? तो प्रेमियों, मीरा रानी महल से निकली, मीरा रानी महल से निकली, राजपाट ठुकरावे, राजपाट ठुकरावे, नाम भजन कर शांत मंडली, नाम भजन कर शांत मंडली, अंदर अलख जगावे, अंदर अलख जगावे। अरे कहा अपना राज ले लो, पाठ ले लो, राजा शाही सब कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हिस्सा भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। और दोबारा लौट करके इधर दिखाई नहीं पड़ेंगे। वो निकल पड़ी संतों के मंडली में, कभी मथुरा तो कभी वृंदावन, कभी राजस्थान तो कभी काशी, तो कभी कहाँ, अपने संत सद्गुरु के बताए मार्ग पर भिक्षा दान लेकर के यापन करती और मीरा रानी अपना नाम भजन करती। प्रेमियों, आप कैसे हो? उसने नाम पैदा कर दिया और अपने गुरु की जय जयकार भी कर दी। जब उसको गोविंद मिल गए तो कहने लगी, गगन बीच घुंघरू बाजे मोरी गोइया, वही गगन एक बालक नाचे, वही लगे मेरो सैया। गगन बीच घुंघरू बाजे मेरी गोइया। अरे वही घुंघरू तुम लोगों के अंदर बज रहा है। आप लोग कैसे, जो अपने गुरु को धोखा देने के लिए तैयार, क्यों नहीं उनकी जय जयकार करते? क्यों नहीं उनके चमत्कार को नमस्कार करते? क्यों नहीं बैठ करके स्मरण ध्यान भजन करते? क्यों कहते हो कि वो चले गए? अरे कोई चला जाता है क्या? साहब की, कबीर की तो बाणी गई नहीं, रघुदास साहब की बाणी गई नहीं, गोस्वामी जी की बाणी गई नहीं, राधा स्वामी की गई नहीं, तो जय गुरुदेव स्वामी की कैसे चली जाएगी? और कैसे उनका नाम भजन बंद हो जाएगा? नाम कटेगी जो जन होवे, नाम कटेगी जो जन होवे, कभी न मुक्ति पावे, कभी न मुक्ति पावे, जुगती वक्त के संत शरण में, जुगती वक्त के संत शरण में, वही मुक्ति दिलवावे, वही मुक्ति दिलवावे। देखो, इसीलिए पंथ कहा जाता है। नाम के टिकी कभी नहीं बनना चाहिए, जैसा गुरु कहे वैसा करना चाहिए, नहीं तो अब तक नाम में ही बदला जाता। वो एक ही नाम रहता, उसी से सारा काम हो जाता। पर समय समय पर जगाया जाता, समय समय पर अपने लाइसेंस को रेन्यू करवाया जाता। इसलिए बराबर वो चीजें लागू होती हैं और उसी तरह से वो चलता है, आगे भी चलता रहेगा। तो जो समरथ संत रविदास जी हैं, वो मीरा को समझा रहे हैं और मीरा अब उनका गुणगान कर रही हैं और बराबर पूरी राजस्थान में अलग जगा रही हैं। और उनके गुरु संत रविदास तो थे ही, उन्होंने नाम पैदा किया, पर पूरे वृंदावन मथुरा में और पूरे भारत देश में और विदेश में भी नाम हो गया कि गोविंद की सबसे बड़ी शिष्या और भक्त गोविंद की। और कृष्ण भगवान के साथ उनका नाम जुड़ गया।
मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो ना, तो तेरे भी सतगुरु दयाल दूसरो ना। कोई कैसी सोच है आपके मन? अपने सतगुरु दयाल की तरफ क्यों नहीं सोचते? अगर मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो तेरे भी तो सतगुरु दयाल दूसरो ना कोई। वही कल्याण करें, वही नैया पार करें प्रेमियों। तो ये मीरा की रफ्तार जो अंदर भी बता रहे और समझा रहे और दे रहे, इसीलिए आज तक उनका नाम है, आगे भी रहेगा। ये धरती जब तक रहेगी, जब तक इतिहास रहेगा, तब तक समरथ संत सद्गुरु रविदास जी का नाम रहेगा, कबीर साहब का नाम रहेगा। और वो दोहे पढ़े जाएंगे, क्योंकि दोहे किस संत ने लिखे? सद्गुरु ने लिखे। सब संत सद्गुरु ने ही लिखे, सब संत सद्गुरु ने ही लिखे हैं, किसी दूसरे ने नहीं लिखे। कहते भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी में लाल, गिरा खोल वेद खत नहीं, ताते हैं कंगाल। वो कह रहे कोई भूखा नहीं, सबकी गठरी में लाल बंधा, और अपनी गांठों को खोल करके नहीं देखते। जो 8 गांठ बंधी हुई है, इसी से वो कंगाल अपने आप को समझते। तो गांठ तो अपने आप ही खोलना पड़ेगा। और इधर गोस्वामी जी ने लिखा, छोरत ग्रंथ कृतारथ। जीव जो है ग्रंथियों को छोड़ते ही कृतार्थ हो जाएगा, मतलब तरंतार हो जाएगा। तो चीज तो एक ही है, कुछ अलग तो नहीं। कलम केवल स्वरबद्ध किसी हरे रामा हरे कृष्णा, लय तो एक ही है, धुन भी एक ही है, नाम भी एक ही है, काम भी एक ही है। तलवार एक ही होती है, कटाई चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, छटाई इधर से करो जिधर से कर डालो। तो प्रेमियों, ये मीरा के साथ और तुम्हारे भी सद्गुरु वही। धन्य भाग जो सतगुरु पायो, धन्य भाग जो सतगुरु पायो। राम रहा गुरुदेवा, राम रहा गुरुदेवा। रहे आश्रम है मथुरा में, रहे आश्रम है मथुरा में। जन कल्याण व सेवा, जन कल्याण व सेवा। हमारे परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का आश्रम मथुरा। जन कल्याण, समाज का कल्याण, समाज का उत्थान, जय गुरुदेव नाम का प्रचार और नाम दान देना, मुक्ति पद दिलाना, यही हमारे सतगुरु का। ये सतगुरु जय गुरुदेव कहाए, ये सतगुरु जय देव कहाए। कलयुग में वो सतयुग लाए, कलयुग में वो सतयुग लाए। साचा भेद बतावे, साचा भेद बतावे। तबहु मनवा मानत नाही, तबहु मनवा मानत नाही। भरम भरम ये जाए, भरम भरम ये जाए। हमारे बाबा जय गुरुदेव परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी पूरा नाम बताया, सब कुछ समझाया, जो किसी ने नहीं बताया उस अलग नामी अगम को बताया, वो सतगुरु जय गुरुदेव, वही जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। कोई दूसरा जय सतगुरु जय गुरुदेव नहीं, वही जय गुरुदेव वही सतगुरु जय गुरुदेव। वो एक ही है, तदबीर नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में ढिढोरा नाम कमाई करते जाओ, नाम कमाई करते जाओ। घट बीचे तुम अलख जगाओ, घट बीचे तुम अलख जगाओ। अंदर बाहर गुरु है, अंदर बाहर गुरु है। ये सतगुरु तेरा दियांत का,
तुमको समझाया, अंदर में अलग जगाया, नाम भजन बताया, यही कबीर, यही दादू, यही दरिया, यही भीखा पट्टू, सब ही, कोई दूसरा नहीं। ये अपना चोला बदल बदल करके, अपना रूप बदल बदल करके आए और वक्त के तकाजे के अनुसार तुमको सुनाया और अलग जगाया। अब भी जगा रहे, सुना रहे, तुम्हारी न समझ में आए तो कोई समझाने के लिए दूसरा नहीं आएगा। भेद तो वही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बताएगा। वो सच्ची बाणी अलग वही जगाएगा, कोई दूसरा नहीं जगाएगा और ना कुछ बताएगा। यज्ञ रचायो है काशी में, यज्ञ रचायो है काशी में, भोले डमरू बजावे, भोले डमरू बजावे, सतयुग आवे धाम बड़ेला, सतयुग आवे धाम बड़ेला, सतगुरु अलख जगावे, सतगुरु अलख जगावे। अरे ये सतगुरु जो परिवर्तन का आवाहन करता है, जिस चीज का आवाहन करता है उसे लाता भी है, और वही सतगुरु लाता है। उसका एक स्थान नियुक्त होता है जो भोले का डमरू बजवा सकता है, जो सतयुग ला सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। जब राम जी वनवास जा सकते हैं तो गुरु जी जब वनवास जा सकते हैं, पलटू साहब जगन्नाथपुरी में प्रकट हो सकते हैं, कृष्ण भगवान द्वारकापुरी से आ सकते हैं, किसी को आता पता नहीं, तो हमारे स्वामी क्यों नहीं आएंगे, हमारे नामी क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं रास होंगे। धीरज धरो तुम मन के भीतर, धीरज धरो तुम मन के भीतर, घट में अलख जगाओ, घट में अलख जगाओ, 10 है 50 बने गुरुदेवा, 10 है 50 बने गुरुदेवा, सतगुरु को गोहराओ, सतगुरु को गोहराओ। स्वामी कह रहा है कि 10-10-50 गुरुदेव बन गए, जय गुरुदेव बन गए, तो तू अपने सतगुरु को पुकार, सुन के करोड़ पुकार, सतगुरु आ जाए, अपने सतगुरु को पुकार। इसीलिए कहते जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10, तब तक 10-5 गुरु काटा। और जब तुमको सच्चा गुरु मिल गया है तो अब गुरु के बजाय वो जो सतगुरु रहा और बराबर सतगुरु का समझाते रहा, गुरु छोड़, सतगुरु को पुकारो, उस सत्यवेदी को पुकारो जिसने अनुभव करवाया। निज घट में अनुभव करवाया, निज घट में अनुभव करवाया, अंदर का जलसा दिखलाया, अंदर का जलसा दिखलाया। ऐसे जय गुरुदेवा, ऐसे जय गुरुदेवा, सतगुरु चरणन नेह लगा कर, सतगुरु चरणन में लगा कर, फिर से कर लो सेवा, फिर से कर लो सेवा। अरे जो जय गुरुदेव वही सतगुरु जय गुरुदेव, कोई दूसरा नहीं। उसकी सेवा कर लो और अच्छी तरीके से वो अपनी नाम की गठरी और विष की गठरी को ब्रह्मस्रोत गंगा नाम की गंगा में धो, कि जन्म जन्मांतर की जो मैलाई है, कचरा है, उसको तुम्हें धोने की जरूरत है। और सद्गुरु ने कहा था भूतपूर्व में, आप उस इतिहास को सुनो और उस सत्संग को सुनो, अमर संदेश पत्रिका को पढ़ो। गुरु महाराज ने यही कहा था, मेरी पत्रिकाओं को उलट पलट करके देखते रहे। क्यों कहा था? इसीलिए कहा था कि तुम्हें होश रहे। तो जब पत्रिकाओं की बात कही तो गुरु महाराज ने कहा, इमरजेंसी में तुम चूके, इमरजेंसी में तुम चूके, पर आगे जो मेरा खेल हो उसमें चूकना नहीं। बालू की दीवार खड़ी हो जाएगी, पैर मार देना, पास हो जाओ। ये बालू की ही दीवार है। सतगुरु सर्वव्यापी है और उसे निर्धाम भेज दिया गया, अब चला गया, वो कुछ नहीं करेगा और इनसे कुछ होगा नहीं। प्रेमियों में सच्ची कहता,
इनसे कुछ नहीं होगा। जब सतगुरु से कुछ नहीं हुआ तो तुमसे क्या होगा? जब गुरु कुछ नहीं कर सका तो चेला क्या करे? कि किसी चेले ने किया है? जब तक नामदान और बख्शीश और पूरा सब कुछ नहीं दिया तब तक किसी चेले ने कुछ दिया नहीं। ये जय गुरुदेव है नामी प्यारा, ये जय गुरुदेव है नामी प्यारा, ना राधा स्वामी रहे सहारा, राधा स्वामी रे सारा, बहती ये त्रिवेणी धारा, बहती ये त्रिवेणी धारा, भर भर गंगा नहाओ, भर भर गंगा नहाओ। देखो प्रेमियों, कोई मुर्शिद कामिल और कोई भी फकीर झूठ नहीं बोलता। एक त्रिवेणी धारा बह रही, राधा स्वामी जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, एक त्रिवेणी धारा बह रही, एक त्रिवेणी धारा है। और वक्त की सारी चीजें होती हैं पर समरथ संत सतगुरु सतगुरु ही होता है, वही कुल मालिक होता है। और उसकी जय जयकार, राम की जय जयकार हनुमान जी ने की, राम जी ने नहीं की, अंगद नलनील ने की, सुग्रीव जामवंत ने की। जब इन लोगों ने किया और उसके बाद में तब काम हुआ। और सीता मैया का काम लव कुश ने किया, उसी रामायण से आपको भी वही पढ़ाया गया। जब तुम अपने गुरु का गुणगान करोगे, अपने फकीर का गुणगान करोगे, अपने मुर्शिद कामिल का कहोगे तब कुछ होगा, और नहीं कहोगे कुछ नहीं होगा। तुम भी गूंगे बहरे रह जाओगे। नाम उसी का होता है जो नामी का गुणगान करता है। जो डरता है उसका कभी भी नाम नहीं, कायर का कभी नाम हुआ ही नहीं, बहादुर का नाम होता है। और देखो ये भारत देश है, संत फकीर महात्मा यहाँ आते रहे हैं, मुर्शिद कामिल यहाँ आते रहे हैं और आते ही रहेंगे। ये संत महात्मा फकीरों पीरों पैगंबरों का देश है जो था और आगे भी रहेगा। तो प्रेमियों, जब ऐसा है तो तुम्हें भी उस प्रभु की जो है वंदना करनी पड़ेगी, खुदा की इबादत करनी पड़ेगी। जब करोगे तभी कुछ मिलेगा, बिना किए कुछ मिलेगा नहीं। ये जय गुरुदेव है तेरा स्वामी, जय गुरुदेव है तेरा स्वामी, सतगुरु यही कहावे, सतगुरु यही कहावे, नामय नामी भेद बता कर, नाम अनामी भेद बता कर, गगन पार ले जावे, गगन पार ले जावे। यही सतगुरु जय गुरुदेव, यही बाबा जय गुरुदेव, यही तुम्हारे सतगुरु और यही तुम्हारे सतगुरु जय गुरुदेव, कोई दूसरा नहीं। मैं तो एक सेवक हूँ, सेवा का शिष्य हूँ उनका, और सबसे नालायक वाला, काट का उल्लू बबुल काटू, पर ये मेरे सतगुरु हैं, मैं उन्हीं के गुणगान को गाता और उन्होंने अलग जगाया है, वही सारा काम करेंगे। मुझसे कुछ नहीं होता, मैं केवल उनकी वंदना करता हूँ, उनकी महिमा गाता हूँ कि आप भी उनकी महिमा गाइए। देखो घर घर में सत्यनारायण की कथा होती, पंडित जी महाराज की कथा नहीं होती, श्रीमद् भागवत होती है, तो कृष्ण भगवान की होती है, जो वेदव्यास सुखदेव जी सुनाते, तकरीर होती है तो उस खुदा की होती है, रसूल की होती, किसी और की नहीं होती। वंदना होती तो राम जी की होती, किसी और की नहीं होती। तो ये सच्ची बात सुन लो, कोई इंसान भगवान नहीं होता, कोई सद्गुरु सद्गुरु होता है, शिष्य शिष्य ही रहता है। उसमें जब पावर आएगी, और जब तक सतगुरु रहता है कभी भी शिष्य उस गद्दी पे बैठेगा और नहीं है, और सतगुरु के चले जाने के बाद भी उसकी गद्दी ऊंचे ही रहती है, वो नीचे ही बैठता है। देखो इतिहास गवाह है, भरत जी राम जी की खिड़ौने करके आए, सिंहासन पे रख दिया और कुश की गोदरी बना करके जमीन में बैठे, उसी से राजकाज किया। अगर तुम भरत बनना चाहो तो तुम्हें भगवान मिलेगा,
भरत ना बनना चाहो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, संसार भी नसीब नहीं होगा। तो प्रेमियों भरत बनना सीखो। मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरणन में। सतगुरु जी को तुम भी पुकारो, सतगुरु जी को तुम भी पुकारो। पार धाम में तुम भी पधारो, पार धाम में तुम भी पधारो। राम नाम गुरु चरण में, राम नाम गुरु चरणन में। करो नाम भजन गुरु वरणन में। करो नाम भजन गुरु वरणन में। घाट पार तुम भी चढ़ी जाओ, घाट पार तुम भी चढ़ जाओ। श्रद्धा भाव से शीश झुकाओ, सदा से शीश झुकाओ। सतगुरु दर्शन तुम भी पाओ, सतगुरु दर्शन तुम भी पाओ। नेह लगे गुरु चरणन में, नेह लगे गुरु चरणन में। मन लागे सतगुरु